हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कल के हीरो जीरो ट्रेड के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और फटाफट जो है जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो बाजार है उसमें हमें किस साइड से बाई सेल करके चलना है, कौन सा वो जो है लेवल होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का जो है आपको लेवल यहाँ पे पहले शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है 41,995, जो कि 42,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अभी बन चुका है, वही जो है अभी वैलिड है। और सपोर्ट के तौर पे जो है 40,500, 40,499, ये जो है लेवल है जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। 2 दिनों के बाद मार्केट ने जो है आज पहली बार अपना जो है दिखाने के लिए जो है ट्रेंड चेंज किया। नॉर्मली 2 दिन से मार्केट डे हाई के ऊपर जो है जाके बंद हो रहा था, भले ही डाउन हो, करेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर जाके बंद हो जाता था। आज मार्केट ऊपर जाके नीचे के साइड में जो है आके बंद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मैसेज है, या तो मार्केट जो है डायरेक्शन चेंज करेगा, या ड्यू टू यूएस इलेक्शन जो है फेयर की वजह से जो भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन वाइंड अप कर दिया आज। लेकिन हमें किस हिसाब से फोकस करना है ताकि हमें हीरो जीरो मिले। तो देखिए, हीरो जीरो हमेशा तभी मिलता है जब आप मार्केट के हमेशा अगेंस्ट में सोचते हो। अभी अगर लग रहा है कि सेल होने वाला है और अगर आपने डायरेक्शन को सही पकड़ ली तो बिल्कुल हीरो जीरो आपका बन जाएगा। और उसके लिए आपको 2 बजे का वेट नहीं करना है, मॉर्निंग सेशन में ही कभी कभी क्लैरिटी आ जाती है। वैसे तो मार्केट ऐसा चल रहा है कि लोगों के जो है सर में दर्द हो जा रहा है दिन में बैठे बैठे, क्योंकि स्टॉक में, इंडेक्स में बहुत ही कम मोमेंट आ रहा है। गैप अप गैप डाउन के बाद कुछ चंद स्टॉक होते हैं जिसमें मोमेंट रहती है, अदरवाइज जो है किसी में मोमेंट रहती नहीं। आप देख रहे हो कि मैंने लाइव में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉल दिए थे। एक निफ्टी का लेवल जहां से एक सॉलिड जो है गेन मिला, सॉलिड सा। इसके बाद एक आइसर मोटर का सेल कॉल, वहां भी जो है ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। तो कहाँ से कॉल देंगे जब मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। एनी हाउ, हम जानते हैं कल का हीरो जीरो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एक लेवल जो कि सामने है वो है 41,500 का लेवल। ठीक है, ये जो एरिया है ये अभी फिलहाल डिमांड के तौर पे जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इन केस अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि जब प्रोविजनल क्लोजिंग आई है तो उसमें मार्केट ने 100 पॉइंट ऊपर खींच दिया है। तो मे बी किसी ने जो है लास्ट में ट्रेड जो है लिया है लॉन्ग, हो सकता है किसी ने ह्यूज उठा लिया हो। तो यहाँ पे देखिए मार्केट की एक रेंज बन गई है 41,950, 990 के करीब, और नीचे जो है 41,700। कल मॉर्निंग सेशन के लिए ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा दोस्तों, तब तक हम न बाई करेंगे न सेल करेंगे। ह्यूज पोजीशन, ठीक है। ह्यूज पोजीशन के लिए जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक आप कोई भी ट्रेड ना ऑन करें। एक 42,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और 41,600 के नीचे, 575 के नीचे एक जो है करेक्शन वाला जो है यहाँ पे जो है शुरुआत हो सकता है, जो कि लेवल होगा 41,595, 41,600 पहला लेवल, जिसमें से आपको 100 पॉइंट डायरेक्ट 41,500 के पास फिर से जो है आपको एक डिमांड क्रिएट होता हुआ दिखेगा। फाइनली जब मार्केट 41,400 के लेवल को ब्रेक करेगा तब जाके आपको अच्छा वाला ट्रेड मिलेगा। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें कोशिश ये करना है दोस्तों कि कॉन्ट्रा लेना है। कॉन्ट्रा लेंगे तभी हीरो जीरो बनेगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है या खुलने के बाद थोड़ा सा करेक्शन लेके अगर आपको दिखे कि 41,450, 475 होल्ड हो रहा है, और वहां पे एक सॉलिड जो है रिकवरी के चांसेस जो है वहां पे बन सकते हैं। सॉलिड जो है रिकवरी अगर हमें स्क्रीन पे दिखेगी, कैंडल जो है जैसे ऐसी दिखनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड वाली, तब वहां पे लॉन्ग इनिशिएट कर लीजिए। 41,400 की कॉल ऑप्शन को उठाइए, वहां पे 41,000 जो है 350 का जो है सेल रखिए। जब तक 350 के नीचे मार्केट ना सस्टेन हो तब तक आप पोजीशन से एग्जिट मत लीजिए और उसको राइट कीजिए। उस समय जब भी आप एंट्री करेंगे यहाँ 41,500 के लेवल पे, आपके पहले टारगेट 675, और अगर 675 क्रॉस होता है तो सीधा 800, और 800 के बाद जो है शॉर्ट कवरिंग के चांसेस रहेंगे, लेकिन 41,950 के बाद आके स्टक हो सकता है। 42,000 अगर एनी हाउ ब्रेक होगा नीचे से आके रिवर्स मार के, तो एक सॉलिड जो है रिकवरी देखने को मिलेगी, और उस समय हमें स्विंग जो है 42,500 तक के देखने को मिल सकता है। तब तक हम रेंज को प्ले करेंगे। अगर मार्केट जैसा कि मैंने बताया कि 100 पॉइंट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का जो है चांस, अगर ऐसा ओपन होता है और मार्केट जो है बिल्कुल 41,900, 950 की तरफ जाता है, और आपको दिखता है कि सेम आज की तरह जो है मार्केट जाके वहां पे स्टक हो गया, नीचे आने लगा, तो 42,015, 42,025 का ऐसा लगा कि एक कॉन्ट्रा जो है वहां से पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए 41,800 की या 700 की। ठीक है, और उस तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लेवल अगर चेंज होगा तो वो हम टेलीग्राम चैनल का हैंडल है @निफ्टी व्यू, आप इस हैंडल को सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो डेटा आया है वो किस साइड से आया, क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। तो डेटा दोस्तों आपको पता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कि
ये जो डेटा अभी आपके सामने ओपन होके आ रहा है, इस पे आज रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, आज रिएक्शन हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि कॉल में जो है टोटल जो है आपके 12.5 लाख कॉल सेलर हैं और 13.5 लाख पुट सेलर है। अभी भी 1 लाख जो है पुट सेलर ज़्यादा हैं। स्टिल मार्केट जो है कोशिश किया नीचे आने के लिए और मार्केट ने रिकवरी दी। तो मार्केट में अभी पूछेंगे तो साइन जो है वीकनेस का भी नहीं दिख रहा है डेटा के बेस पे, स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो जरूर दिख रहा है लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। मेजर जो पोजीशन दोस्तों खड़ी हुई है वो हुई है 42,000 पे, जिसको मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि 42,000 अगर नहीं टूटता है तो आप वहां से कॉन्ट्रावेट लेके चलिए। और एक मेजर लेवल में 41,000 हमारा 500 का लेवल है। यहाँ पे अगर मिलता है गैप डाउन के बाद इन केस, तो हम यहाँ से फिर कॉन्ट्रा लेंगे जहाँ पे 41,400 500 की कॉल ऑप्शन में एंट्री करेंगे। इसके अलावा 41,800 का लेवल हो सकता है जो कि मार्केट को स्टक करा सकता है। अगर मार्केट नीचे से आ रहा है तो 41,800 का लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 83,000 पे जो है फ्रेश 66,000 जो है आपके पुट सेलर जो है एक्टिव हुए हैं आज। तो 41,800 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के तौर पे जो है देखा जा रहा है। अगर हम लोग आईटीएम में देखेंगे तो कॉट्स कॉल सेलिंग जो थी, सॉरी मैं कॉट्स कह रहा हूँ, कॉल सेलिंग जो भी थी उसका आरएफ हुई है। और पुट में देखेंगे तो यहाँ पे आईटीएम पे जो है फ्रेश में पुट बाइंग भी जो है लोगों ने किए हुए हैं, ऐसा जो है डेटा को देख के लग रहा है। लेकिन एनी हाउ जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा आएगा जिसको हम ट्विटर पे पोस्ट करेंगे उसको देखेंगे तो और ज़्यादा जो है क्लियरिटी आएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है यही देखते हुए नज़र आ रहा है कि डेटा बहुत मतलब उस हिसाब से जो है चेंज नहीं है जिस हिसाब से हमें चाहिए, और डेटा उस हिसाब से वीक नहीं है जिस हिसाब से मार्केट जो है क्लोज हुआ है। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट में जो कारोबार हुआ है तो कॉल सेलर ही अभी तक जो है एग्जिट हुए हैं, बाद में पुट सेलर जो एग्जिट लिए हैं जो कि 40,700 वाले हैं। अदरवाइज सारे जो यहाँ पे कॉल सेलर हैं वही एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है जो कि 41,800 की हुई है। 41,800 दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट जो है एनी हाउ जो है 41,725 के करीब जो है प्रोविजनल क्लोजिंग जो है सेटल लिया, 725 करीब 785। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 41,785, ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हो 41,700, ये जो है चार्ट पे दिखेगी, लेकिन जो 41,785 के करीब आपको क्लोजिंग दिख रही है, 785 नहीं है सॉरी 783 है, ये प्रोविजनल क्लोजिंग है दोस्तों। ये एडजस्टमेंट के बाद आई है, यानी कि क्लोजिंग आपकी ऊपर ही आई है। और जब तक 800 के ऊपर आप रहेंगे तो मार्केट गिरेगा नहीं, ये याद रखिएगा। 800 से 900 990 के बीच में कंसल्टेशन भी हो सकता है। अगर अपर लेवल पे कंसल्टेशन हो सकता है तो बहुत ही अच्छा साइन होगा ऊपर जाने के लिए। फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में आपको याद होगा मैंने ये जो सीढ़ी ड्रॉ किया था आपके सामने बताया था कि मार्केट एक पैरेलल में जो है बिल्कुल एक राइज फॉर्मेशन में जो है आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 18,365 है कल के लिए, और जो सपोर्ट है वो 18,050 का है। देखिए बिल्कुल उसी लेवल पे दोस्तों है जो कि बिल्कुल इस चैनल का जो है लोअर लेवल है, और वहीं पे जो है क्लोजिंग आई है, काफ़ी बढ़िया जो है क्लोजिंग है। देखेंगे अगर वहाँ पे तो बॉटम पे कह सकते हैं कि काफ़ी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी का डेटा वीक है, और कई बार जो है मार्केट ये वाला लेवल देखेंगे जो कि 18,060 का है, तो यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो 18,060 और 18,050 नेक्स्ट लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। 150 के नीचे आज का जो है मैंने सेल दिया था, उस समय जो है मार्केट ने 117 मतलब 40-45 पॉइंट आराम से आपको सॉलिड स्विंग मिला। जिसने भी सेल किया बहुत इनफ होते हैं अगर आप आईटीएम की कॉल ऑप्शन पे पुट ऑप्शन पे एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, 20-30% प्रॉफिट इमीडिएट बनता है। सिर्फ व्यू की क्लियरिटी चाहिए, लेवल स्विंग वाला चाहिए, डायरेक्ट गिरना चाहिए, सेल करने के बाद मजा आ जाता है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है? तो अब हमें करना है कि अगर मार्केट इन केस गैप डाउन होता है तो हमें 18,050 पे फोकस करना है। अगर 18,050 होल्ड होता है तो हम यहाँ से रिवर्सल के लिए बाई करेंगे, पुल बैक ले बाई करेंगे, 18,000 के कॉल ऑप्शन में एंट्री करेंगे, एक्सपायरी को देखते हुए आईटीएम पे होगी एंट्री। अगर 18,050 टूटता है तो 18,050 टूटने के बाद आप सेल कर सकते हैं 18,000 तक के लिए, क्योंकि 18,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी एंगल से 18,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आपको मार्केट में बुल बन के नहीं रहना है, आपको जो है 17,950 900 या 18,000 के पुट ऑप्शन में काम करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 18,000 पे आपको जो है हाईएस्ट पुट राइटिंग जो है अभी तक की दिखेगी। इस एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेडर जो है ये मान के चल रहा है कि 18,000 एनी हाउ नहीं टूटना चाहिए। नियर में जो है 1,84,000 यानी कि तकरीबन तकरीबन जो है 2 लाख जो है आपके पुट सेलर उस पर एक्टिव है। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो अगर कहीं सेलिंग है पुट में तो वो है आपका 18,000। 18,000 टूटा तो मामला खत्म। कॉल में देखेंगे तो हर एक 100 पॉइंट के स्ट्राइक पे या 150 पॉइंट के स्ट्राइक पे अच्छी राइटिंग है, जैसे 18,200 पे है, इसके बाद 18,300 पे है। तो 200-300 को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और 18,200-300 क्रॉस होगा तो
शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनेंगे। तो लेवल जो है निफ्टी में बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। सो गाइस, हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, पैनिक होकर नहीं काम करना है। मार्केट चैनल के अंदर चैनल बना के ट्रेवल कर रहा है, तो या तो अगर आपको स्विंग के लिए प्ले करना है, बड़े टारगेट के लिए काम करना है, तो आप वेट कीजिए जहाँ पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके आपको कंफर्मेशन दे, या आप कॉन्ट्रा प्ले करके छोटे छोटे टारगेट लीजिए। ये सबसे जो है बेहतरीन अभी के लिए स्ट्रेटजी होगी। अब आइए हम चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे और देखते हैं कि निफ्टी का जो डेटा है वो किस हिसाब से यहाँ पे जो है फॉर्म हो के आया है। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो है 21 लाख आपके कॉल सेलर हैं और 12 लाख जो है 72,000 पुट सेलर हैं, तो डेफिनेटली कॉल सेलर ज़्यादा है। और अगर कल 18,000 टूटता है दोस्तों, डेफिनेटली जो है निफ्टी में जो है कयामत हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 18,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर 1,84,000 खड़ा हुआ है और ये ओल्ड वाले हैं, तो ये इमीडिएटली एग्जिट भी कर लेंगे। अगर कॉल राइटिंग देखेंगे तो भर भर के हुई है, जो कि 18,150, 18,200 पे हुई है, 18,250 पे भी हुई है, 18,300 पे पूरा जो है एक आईफल टावर जो बना हुआ है, 2,11,000, 2 लाख, 1 लाख, इस तरीके से जो है कॉल सेलिंग हो रखी है। 200 और 300 क्रॉस होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, यानी कि 18,200 के पास कैसे भी निफ्टी अगर पहुंचती है तो वहां पे वेट एंड वॉच करके सेल करने में कोई हर्ज नहीं होगा। और अगर 18,000 लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट जो है एक 100% जो है 100 पॉइंट, 150 एंड 200 पॉइंट के लिए गिरने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि डेटा जो है इस हिसाब से हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। फ्रेश में जो कॉल राइटिंग है काफ़ी अच्छी खासी हुई है, और आईटीएम पे जो है पुट भी बाइंग हुए हैं, जो कि क्वांटिटी कम है बट बाइंग हुई है। और फ्रेश में जो है यहाँ पे जो भी पुट राइटर थे वो एग्जिट लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें दोस्तों काम करके चलना है कि हमें कॉन्ट्रा प्ले करना है जब तक इंपॉर्टेंट लेवल न टूटे, और अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पोजीशन बनानी है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने कल के 3 बेहतरीन स्टॉक के, जो कि हमारे हैं कल इंट्राडे के लिए। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन को हम लोग सेल करेंगे 4400 के नीचे, एसएल हम मेंटेन करेंगे 4420 का। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूल। इसको सेल ऑन राइज का लेवल निकाला है मैंने, 584 के पास में सेल करेंगे, 597 का जो है सेल मेंटेन करेंगे। और इसके बाद जो लास्ट स्टॉक है दोस्तों आज का वो है ऑर्कल फाइनेंस। दोस्तों लास्ट स्टॉक को फिनिश करने से पहले मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि आपको हमारी डेली जो निफ्टी ट्रेड की वीडियो है वो मिलती रहे। अब हम जानते हैं कल का जो एक सिंगल बाई स्टॉक है वो है ओएफएसएस, ऑर्कल फाइनेंस सर्विस। इसको हम लोग बाई करेंगे 3,050 के ऊपर, 3,020 का जो है सेल मेंटेन करेंगे। और ये स्टॉक जो है दोस्तों आने वाले टाइम के लिए रडार पे लेके चलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम जो है डबल बॉटम बोलते हैं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर देखिए जैसे ही मार्केट निकलेगा तो ये जो है ब्रेकआउट कर देगा और बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन 100 से 150 पॉइंट की जो है हमें दिखाई देगी। तो इस स्टॉक को रडार पे लेके चलिएगा आने वाले दिनों के लिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो सेल्फ हो, वीडियो सेल्फ हो रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।